दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी खासी तेजी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक गिरा। आखिर इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है? क्या स्टॉक और नीचे जाने वाला है या फिर ये डिप में खरीदारी का एक मौका निकल के आ रहा है? आईआरएफसी का वही स्टॉक जिसने आईपीओ के समय लोगों को रुलाया और कम से कम 1.5 से 2 साल तक स्टॉक 25 रुपये से नीचे मिला। वही स्टॉक जब दौड़ा तो 230 तक चला गया। क्या फिर से वैसा ही शानदार रिटर्न देगा या धीरे धीरे आने वाले समय ये स्टॉक बहुत नीचे जा सकता है? यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अपने ऑडिटर को बदला है। आप देख सकते हो कि कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ वजह यह है कि आने वाले समय के लिए मजबूत फैसले किए जा रहे हैं। रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी है। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि आईआरएफसी का रोल यहाँ पे हमें बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी आने वाले समय कुछ बड़े फैसले ले रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाने जा रहे हैं, यानी बिजनेस एक्सपांड करेंगे। ऐसे में क्या आने वाले समय एक तेज़ी के लिए हमें ये निवेश कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 24,987 के स्तर पर क्लोजिंग थी। करीब 100 पॉइंट की तेजी, यानी 0.42% अपर था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उस हिसाब से आज हमें आईआरएफसी में भी तेज़ी देखनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईआरएफसी में बाजार की बड़ी तेज़ी के बावजूद भी गिरावट हुई। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 158 पर, जो क्लोजिंग थी कल की, परंतु यही दिन भर का हाई है। यहाँ से गिरावट का माहौल बन गया और 156 तक स्टॉक आ गया और फाइनली स्टॉक की गिरावट नीचे की तरफ रही 156 पर, जहाँ पे 1.16% की गिरावट देखने को मिली। अब ये सितंबर महीने में से देखें तो स्टॉक लगातार नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे कहीं इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 5 सितंबर को 176 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया था। उसके बाद आप देखो लगातार स्टॉक गिरा है। 3 दिन की गिरावट में स्टॉक 168 पर आया 9 सितंबर को। एक दिन की मामूली सी तेज़ी बनी, स्टॉक 10 सितंबर को 169 के आसपास आ गया। लेकिन 11 सितंबर को भारी गिरावट, स्टॉक आ गया सीधा 165 के आसपास। फिर 2 दिन की तेज़ी हमने देखी 12 और 13 सितंबर को। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, इंट्राडे में फिर से 13 सितंबर को 170 तक चला गया। लेकिन 16 सितंबर को भारी गिरावट, स्टॉक आ गया सीधा 163 के आसपास और उसके बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। और आप देख सकते हो कि इस गिरावट की वजह से 19 सितंबर को स्टॉक 155 के आसपास आ गया था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी हमने तेज़ी फिर देखी, स्टॉक 160 के आसपास चला गया, लेकिन फाइनली फिर से नीचे आ गया। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये अच्छी बात है। अगर 150 का सपोर्ट टूटा तो फिर स्टॉक 135 तक आता हुआ भी दिखाई दे सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखें तो इसके लिए एक 150 का महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अभी फिलहाल उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आ जाता है तो फिर स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है, ये खास ध्यान रखना है। पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके यहाँ पे देख सकते हो कि नए चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये देख दो कि जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर OP तोतला एंड कंपनी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम करेंगे और फाइनेंशियल 2024-25 के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसकी जानकारी नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को दे दी गई है। तो अब आप देखिए इनको एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल चुके हैं। अब आईआरएफसी का स्टॉक तेज़ी से गिर रहा है, 180 के नीचे आ गया। क्या इसमें और भारी गिरावट की संभावना बन रही है? तो इस समय सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, जितने रेलवे PSU स्टॉक है वो सारे के सारे दबाव में। देख सकते हो कि बजट के पहले बहुत ज़बरदस्त दौड़े, काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त रैली बनी। यहाँ तक कि रेल विकास निगम लिमिटेड तो रॉकेट की गति से दौड़ते हुए 647 चला गया। वही अब ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और दूसरे भी शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि आप देखें तो ये जो स्टॉक है अपने पिक लेवल से देखो 31% तक गिर चुके हैं। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी का स्टॉक भी लास्ट महीने में ही 13% गिर चुका है। तो तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। वैसे 2024 में इन्होंने 59% का शानदार रिटर्न भी दिया था। तो यहाँ पे आईआरएफसी के शेयर को लेकर ET नाउ संदेश की तरफ से जो एनालिस्ट है उन्होंने आईआरएफसी के बारे में अपनी राय रखी है। तो इस समय अगर आप देखें, उनका कहना है कि 180 का लेवल अगर स्टॉक मेंटेन नहीं रखता है तो यहाँ पे भारी गिरावट की संभावना बनेगी। तो स्टॉक फिलहाल 180 के नीचे और यहाँ पे इस लेवल पे आपको फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, यानी 180 के ऊपर स्टॉक मजबूत है, 180 के नीचे स्टॉक काफ़ी वीक है, नीचे जाने की संभावना है। ऐसे में उनके हिसाब से अभी आने वाले समय काफ़ी दिनों तक स्टॉक नीचे रहेगा, तो एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए।
दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम है आईआरएफसी के लिए और वो है ओएफएस। अभी ओएफएस की तलवार लटक रही है। जब देख सकते हो कि 229 तक गया था तो सर यहाँ पे सरकार ने ओएफएस का फैसला नहीं किया। अब हो सकता है कि ओएफएस लाया जाए क्योंकि 86.36% की होल्डिंग है, उसको ट्रिम करके 75% पे लाना है, यानी 11.36% की होल्डिंग कम कर सकती है सरकार ओएफएस के माध्यम से। तो अब आप देख सकते हो कि ओएफएस कब आएगा। फिलहाल तो सरकार की तरफ से ऐसे कोई सिग्नल नहीं है कि अभी तुरंत ही लाया जाएगा, लेकिन ये तलवार लटक रही है। जब से भी ओएफएस आएगा कुछ डिस्काउंट में ही लाया जाएगा, उसकी वजह से भी शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है। तो अभी इसको जो ट्रिगर मिलेगा फ्रेश, वो रिजल्ट हो सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी फिर आ सकती है स्टॉक के अंदर। और अब महीना अंत होने आया तो इसमें रिजल्ट की संभावना बनेगी। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट जून का बेहतर रहा है। आप टोटल इनकम की बात कर ले तो जून महीने में 6,766 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च में 6,477 करोड़ के आसपास थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम बढ़ी है। टीआई ग्रोथ की बात करें 4.45% अप थी, जबकि मार्च में ये 3.96% डाउन थी। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 34.28 करोड़ का खर्च हुआ था जून में और 35.95 करोड़ का खर्च था मार्च में। तो मार्च के मुकाबले कंपनी का खर्च कम हुआ था, जबकि इनकम बढ़ी थी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। टी ग्रोथ की बात कर ले तो 4.65% डाउन था, जबकि मार्च में 2.29% डाउन था। एबिटाडा देखें तो 6,731 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो मार्च में 6,442 करोड़ के आसपास था। तो एबिटाडा काफ़ी अच्छा बढ़ा है। एबिटाडा ग्रोथ की बात कर ले तो 4.50% अप था जून में, जबकि मार्च में 3.97% डाउन था। अब यहाँ पे पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1,576 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में और मार्च में ये 1,717 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पीएटी में कमी आई है। पीएटी ग्रोथ देखें तो 8.18% डाउन रहा जून में, जबकि मार्च में 7.05% अप था। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 99.49% के आसपास था जून में, जबकि मार्च में ये 99.45% के आसपास था। तो एबिटाडा मार्जिन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.31% के आसपास था जून में, जो मार्च में 26.51% के आसपास था। ईपीएस जून क्वार्टर में 1.21 था, जो मार्च में 1.32 रुपीज़ के आसपास रहा। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ही रहा है। इस बार और बेहतर रहने की उम्मीद है, तो फिर एक तेज़ी की संभावना बन जाएगी यहाँ पे। अब एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आसाम कैबिनेट की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि लैंड सैंक्शन कर दी गई है। जो रेलवे ट्रैक है उसको डबल करना है, हजारा से लेके कंबाकिया सेक्शन के लिए। तो ये अब जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल ट्रैक में बदला जाएगा। यानी इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा निवेश होने की संभावना बन रही है, यानी आईआरएफसी के लिए एक बेनिफिट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से यहाँ पे मंगलवार को ये कवच टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम सवाई माधोपुर में उन्होंने जाके चेक किया कि किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे ट्रैक की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लगातार बहुत सारी रेल है जो दुर्घटना हो रही है ट्रैक की वजह से। काफ़ी लोग हैं जो जानबूझ के ट्रैक के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्रैक के बोल्ट खोल देते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तो ये कवच क्या उस सबसे बचाएगा, इसको लेकर इन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया और आने वाले समय इसको और मजबूत किया जाएगा। तो कुल मिला के देख दो कि इसमें खर्च काफ़ी होने वाला है। रेलवे ट्रैक को मजबूत करना है कवच के माध्यम से, आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर कर सकता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो डरने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार चाहे तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।